Hello students, for the 10th class chapter Federalism from Civics. फेडरलिज्म यानी समाजवाद या जिसमें फेडरलिज्म क्या है, सबसे पहले होता है व्हाट इज द फेडरलिज्म। इट इज द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट in which power are divided between a central authority and the various constitute unit state or provinces of the nation। यानी फेडरलिज्म वह व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों साथ में काम करती हैं। यानी जो पावर है, जो गवर्नमेंट की जो पावर है वो डिवाइडेड होती हैं किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट्स में। फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इम्प्लाइज ए गवर्नमेंट adapted to decentralization of the power or power sharing in level of the tiers and organs that make easy access to each other। यानी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में यह है कि जो सरकार की जो पावरें हैं उनको पावरों को शेयर किया गया है डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, जिससे कि जो है सरकार इजीली चल सके। इसके बाद आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, यानी जो फेडरलिज्म है उसके क्या फीचर हैं, क्या उसके मुख्य लक्षण हैं। की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म में पहला है टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी पहली जो शर्त है उसकी फेडरलिज्म की वो ये है कि उसमें एक से अधिक, यानी जो सरकार के जो स्तर हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, डिफरेंट लेवल्स टायर्स गवर्न द सेम सिटीजन। यानी देश के नागरिक तो एक ही हैं लेकिन वो दो लेवल पे, यानी एक स्टेट को लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे जो है गवर्न किए जाते हैं। ईच लेवल हैज इट्स ओन जुडिक्शन। यानी हर एक लेवल का हर एक लेवल का अपना जो है एक न्याय व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से तीन तरह की व्यवस्थाएं हैं। और दूसरा, इन ऑर्डर टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्टेस्ट ऑफ बोथ लेवल आज रिक्वायर्ड। अगर हमें संविधान में किसी भी प्रकार का कोई चेंज करना है तो हमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अथॉरिटीज़ को ये अधिकार है। यानी बिना स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकती। उसके बाद आता है कि हमारे यहाँ जो है हर एक लेवल का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड है। कोर्ट जो है, कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ ऑल डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट जो है इंटरप्ट कर सकता है, यानी संविधान की व्याख्या कर सकता है और उसकी जो डिफरेंट पावर हैं सरकार की वो डिवाइड कर सकता है कि भाई ये जो अधिकार हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। इन विषयों पे जो, इन सब्जेक्ट्स पे जो है केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ ईच लेवल इज एंश्योर्ड। दूसरा कि जो फाइनेंशियल है यानी वित्तीय जो व्यवस्था है वो दोनों की अलग अलग है और दोनों ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्त शासी, यानी अपने सेल्फ डिसीजन वो ले सकते हैं। फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्ट्स। इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश में एकता बनाए रखना, एंड टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी राज्य की जो डाइवर्सिटी है उसको भी बनाए रखना और देश की एकता को भी बनाए रखना। An ideal federal system has the two aspects, म्यूचुअल ट्रस्ट और एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। यानी एक दूसरे के ऊपर जो है ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और एग्रीमेंट कि हम इस तरीके का एग्रीमेंट है कि हम एक साथ रह सकें। तो ये तो हो गया कि क्या फीचर हैं और इंडिया में किन आधार पे स्टेट्स का डिवीज़न किया गया था। और जो हमारे यहाँ जो स्टेट्स बने हैं वो लैंग्वेटिक स्टेट्स
के आधार पर, यानी लैंग्वेज के हिसाब से राज्यों का गठन किया गया था। यानी जैसे तमिल भाषा के लोग हैं वो तमिलनाडु, मलयालम केरल में केरल भाषा के जो है मलयालम बोली जाती है वहाँ पे। ऐसे अलग अलग भाषा, जैसे राजस्थान है वो राजस्थानी, या राजस्थान जहाँ राजस्थानी बोली जाती है वो राजस्थान, जहाँ भोजपुरी वगैरह ये ये उत्तर प्रदेश, बिहार। तो भाषाओं के आधार पर हमारे राज्यों का गठन किया गया था। लेकिन आज की परिस्थिति में, आजकल जो मॉडर्न टाइम है उसमें देश के उन हिस्सों को भी नए स्टेट के रूप में डिवाइड किया जा रहा है जहां अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उसका उदाहरण है छत्तीसगढ़, झारखंड। ये ऐसे स्टेट्स थे जहां भाषा के आधार पर तो इनका डिवीज़न हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ का विकास नहीं हुआ था। तो सरकार ने उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए इस तरीके के जो नए स्टेट्स हैं वो डेवलपमेंट के आधार पर, जो पिछड़े हुए जो थे उनका विकास कैसे हो, इसलिए नए राज्यों का गठन किया गया है। अब है इसमें एक आता है यूनिटरी सिस्टम। ये यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? इट इज द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में क्या है कि सारी जो पावर है वो सेंट्रलाइज होती हैं। सेंट्रलाइज का मतलब एकीकृत, एक ही मतलब सरकार के पास होती हैं। स्टेट्स के पास जो राइट्स होते हैं या उनके पास जो अधिकार होते हैं वो कम होते हैं। दूसरा है जुडिक्शन। हमारे यहाँ लीगल अथॉरिटी है, यानी जो सरकार में जो भी फैसले होते हैं उनमें अगर कोई मानता नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट अगर नहीं होता, तो जुडिक्शन का एक अलग सिस्टम हमारे यहाँ गेटअप किया गया है। फेडरल सिस्टम, ए फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज वन दैट डिवाइडेड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट बिटवीन द नेशनल, फेडरल, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। यानी फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो शेयर की गई हैं राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। इसके साथ साथ है कॉन्स्टिट्यूशन, ए कलेक्शन ऑफ द रूल एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स विच गवर्न ए नेशन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक जो हमारे कानूनों का एक कलेक्शन है जिसके आधार पर कोई भी सरकार है वो राष्ट्र को चलाती है। तीसरा है टायर सिस्टम। टायर सिस्टम सिग्निफिकेंस वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इट में बी 2 और द 3 टायर्स। यानी हमारे यहाँ स्तर, 3 स्तर की जो सरकारें बनी हुई हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसी तरीके से कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनका डिवीज़न किया गया है जिससे कि आपस में एक दूसरे की जो है शक्तियाँ, उनमें किसी तरीके का कोई मतभेद ना हो, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो। इसके लिए सेंट्रल ने जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार केवल यूनियन लिस्ट में है। द लिस्ट गिवन अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट और द मैटर ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक डिफेंस, फाइनेंस एक्सेट्रा। यानी जिसमें देश की सुरक्षा और वित्त की वगैरह की व्यवस्था हो और यूनियन लिस्ट में रखा गए हैं। दूसरी है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में इज गिव अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट्स इंक्लूड द सब्जेक्ट और द मैटर ऑफ द स्टेट एंड द लोकल इम्पोर्टेंस। जो स्टेट से के मैटर हैं या लोकल इम्पोर्टेंस के मैटर हैं उनको हम स्टेट लिस्ट में रखते हैं। एक है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है? समवर्ती सूची, जिसमें दोनों सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट स्टैंड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द बोथ, यानी जिसमें दोनों के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। फॉर द कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। यानी इस पे दोनों तरह से जो है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भी सरकार कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर कानून बना सकती है। हमारे यहाँ जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स में इंडिया इज मल्टी लैंग्वेजल country where people speak different language. After independence, some states were created on the basis of the languages peoples used to speak.
दीज आर नोन एज द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी जहाँ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया है उसको लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ लैंग्वेज पॉलिसी यानी भाषा संबंधी भी एक नीति बनाई गई है। इट इज़ द सेफ गार्ड फॉर द प्रोविजन ऑफ द लैंग्वेज, जिससे कि जो है भाषाओं की सुरक्षा या उनको प्रिजर्व किया जा सके, संरक्षित किया जाए। अंडर द पॉलिसी बिसाइड्स हिंदी 21 अदर लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड और द शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी जिसको हमने राष्ट्रभाषा समझी है, इसके अलावा 21 और जो भाषाएं हैं उनको हमारे संविधान में मान्यता, हमारे जो है संविधान में उसको मान्यता दी गई है। उसके बाद है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कोलिशन गवर्नमेंट में मिली जुली सरकार। मिली जुली सरकार कैसे? ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टूगेदर ऑफ एट लीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज, द पार्टनर्स इन द कोलिशन फॉर्म ए पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट ए कॉमन प्रोग्राम। यानी एक या एक से अधिक पार्टियां जब किसी सरकार की सदन में बहुमत नहीं होता तो वो एक या उससे अधिक पार्टियां मिलकर अपना बहुमत साबित करती हैं, मिल जाती हैं और उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया जाता है। यानी सबकी जो अपने अपने विचार रखते हैं उसमें कि भाई हमारे ये चीज़ें होनी चाहिए, हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसका एक कॉमन प्रोग्राम बना लिया जाता है, उसके आधार पर सरकारें चलती है। तो इस तरीके की सरकार को क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। अब एक होता है एटोनॉमी। एटोनॉमी क्या होती है? जिसमें जो पावर्स हैं वो हम खुद सेल्फ मतलब डिसाइड करते हैं। पावर गिवन टू ए रीजन और द टेरिटरी टू गवर्न इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, यानी पावर उस क्षेत्र या उस टेरिटरी को दिए जाए जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली गवर्न कर सके। अब है कि शेड्यूल लैंग्वेज वो हैं जो हमारे संविधान ने जिनको अडॉप्ट किया है या कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको रखा गया है वो शेड्यूल लैंग्वेज हैं, और नॉन शेड्यूल लैंग्वेज हैं जो कि अभी तक संविधान ने जिनको भाषा तो बोली जाती है लेकिन संवैधानिक उनको दर्जा प्राप्त नहीं है। अब है लोकल गवर्नमेंट। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है उस तरीके से लोकल गवर्नमेंट होती। लोकल जो है हमारे यहाँ पंचायती राज है, यानी ये सबसे निचला स्तर है लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर सकती। इसलिए लोकल स्तर पर लोकल गवर्नमेंट बनाई गई है या पंचायती राज व्यवस्था की गई है, जिससे कि वहाँ के छोटे मोटे जो भी आपसी विवाद हैं उनको वो डिस्प्यूट इसको वो सॉल्व कर सकें। तीसरा, आज हमारे यहाँ जो है स्टेट और सेंट्रल में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए क्या किया गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, यानी सरकार ने अपनी जो पावर्स हैं वो स्टेट और जो है लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। पंचायती राज सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द ग्राम पंचायत आर बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इट हैज़ द 3 लेवल, ग्राम यानी विलेज लेवल पे, तहसील ब्लॉक लेवल और जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद है पंचायत समितियाँ। पंचायत समिति क्या होती है? द लोकल गवर्नमेंट बॉडी एट द तहसील और द तालुका लेवल इन इंडिया इन विच लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद, जिनका ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में एक लिंक रहता है। एक है ग्राम सभा। द बॉडीज ऑफ द सुपरविजन ऑफ द ग्राम पंचायत। उसके अलावा मेयर, मेयर होते हैं जो शहर हैं, जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नोन एज मेयर्स। तो इस तरीके के हमारे यहाँ शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, महानगर निगम है, तो ये तो हमारे हैं शहरी स्तर पर। और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और उसके अलावा तहसील और उसके बाद जिला परिषद। तो इस तरीके से जो है फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग की गई है, जिससे कि आपस में एक विभाग का एक मतलब लेवल के लोगों का दूसरे लेवल के लोगों से किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। तो ये आपका आज टॉपिक ये कंप्लीट होता है। कल हम किसी दूसरे विषय में या दूसरे सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।